हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताने जा रहा हूं, जो कि आज का मेरा टॉपिक है कि आप लोग और हम लोग जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को उम्र के हिसाब से अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। तो लेकिन अब ये अकेलापन हम लोगों के जीवन में आता है कैसे और क्यों सोचने लगते हैं अकेलापन? आपने अकेलेपन को स्वीकार करें, तो इसका एक रोचक तथ्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए एक एक करके देख जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने अकेलेपन को स्वीकार करें। अपने अकेलेपन को स्वीकार करें। स्वीकार करना क्या होता है? स्वीकार करने का यह अर्थ है, यह नहीं कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि यह मानना है कि अभी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जैसा कि मैं एक आपको बताने उदाहरण स्वरूप बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये साइकोलॉजिकल बिल्कुल तथ्य गलत है। मैं कमज़ोर हूँ इसलिए अकेला हूँ, यह भी आपका ये मानना गलत है। हाँ, इसके बदले में आप यह सोच सकते हैं कि हाँ, इस समय मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, यह भावना है, ना कि मैं नहीं। दूसरा तथ्य यह है कि यह कमज़ोरी नहीं है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि अकेलापन एक मानवीय भावना है, यह बीमारी या कमजोरी नहीं। मजबूत लोग भी अकेलापन को महसूस करते हैं। जो लोग बहुत मजबूत होते हैं, हट्टे-कट्टे होते हैं, वो भी अपने अकेलापन को महसूस करते हैं। जैसे थकान महसूस करना, कमजोरी महसूस करना, वैसे ही अकेलापन महसूस करना भी कमजोरी नहीं है। जैसे कि मैं तीसरा तथ्य बताता हूँ कि भावनाओं को दबाने से वे क्यों बढ़ती है, अकेलापन क्यों बढ़ जाती है। जैसा कि जब आप कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को आपने यह राय भी दिया होगा या अपने मन को राय देते हैं, मत सोचो, इसे भूल जाओ। कभी-कभी होता है ना कि किसी के लोग डेथ कर जाते हैं या कुछ चीज़ उसका गुम हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि मत सोचो, इसे भूल जाओ। तो दिमाग उसे ज़्यादा और सोचने लगता है। साइकोलॉजी कहती है, अगर आप उसे भूल जाते हैं तो उसे है ना, और आप हाँ, इसकी जगह पर आप ये रूल अपना सकते हैं, साइकोलॉजी रूल, कि जिसे दबाते हैं वह और बढ़ता है। साइकोलॉजी ये कहती है। तो इसके बदले में क्या करना है कि उसे ये बताना है कि नहीं, इसके सोचने से मैं गलत हो जा रहा हूँ और इसे भूल जाने से या उसे याद रखने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो उसी तरह से इसके लिए एक एक्सेप्टेंस थेरेपी है, कैसे काम करती है, जो साइकोलॉजी में है यह। ठीक है? तो एक्सेप्टेंस थेरेपी यह सिखाती है कि भावना से लड़ो मत, उसे देखो और समझो, नाम दो। मतलब भावना से हमें लड़ना नहीं है कि नहीं ये मेरे को आ रहा है, इससे हमें लड़ाई करना चाहिए। उसको देखना है, पहचानना है, समझना है कि ये क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। मन में यह कहे कि यह अकेलापन है, यह आएगा और चला जाएगा। आज अकेलापन है, कल चले जाएगा। भावना मेहमान की तरह होती है, अगर आप लड़ते हैं तो रुक जाती है, अगर स्वीकार करते हैं तो चली जाती है। अगर कोई गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा अकेलापन मेरी गलती है, तो वो धीरे-धीरे वो चली ही जाती है। तो स्वीकार करने का अभ्यास करते रहें। एक छोटा अभ्यास डेली करें, जिसको करने से आपको है ना, अकेलापन का हो सकता है कि दूर हो जाए। गहरी साँस लें, एकांत जगह पर बैठकर गहरी साँस लें। अपने अंतर मन को ध्यान रखें, मन में कहे, इस समय मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, इस समय मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। खुद को दोष ना दें, बस भावना को महसूस करें। कुछ दिनों में भावना की तीव्रता कम होने लगती है। याद रखने वाली यह बात है कि आप अकेलापन की भावना है, नहीं, आप सिर्फ उसे अनुभव कर रहे हैं। मतलब मैं जो भी अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, ना कि आपकी ये भावना है। इसके आगे मैं छोटी-छोटी सामाजिक शुरुआत करें। ये सीबीटी तरीका है साइकोलॉजी का। रोज़ एक व्यक्ति से बात क्यों ज़रूरी है? अकेलापन में दिमाग अक्सर कहता है कि कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, मैं बोझ हूँ। तो सीबीटी साइकोलॉजी कहती है कि सोच बदलने के लिए व्यवहार बदलो। जब आप रोज़ एक व्यक्ति से बात करते हो, दिमाग को नया सबूत मिलता है। मैं लोगों से जुड़ सकता हूँ, जुड़ सकती हूँ। किससे बात करें? सरल विकल्प लें, कोई गहरी दोस्ती ज़रूरी नहीं है। पड़ोसी से भी कर सकते हैं, नमस्ते आज मौसम अच्छा है,
आप ऐसा भी बात कर सकते हैं। कोई दुकानदार से बात कर सकते हैं, आज सब्जी ताज़ी लग रही है। सहकर्मी से बात कर सकते हैं, काम आज थोड़ा ज़्यादा है। बस 1-2 लाइन काफ़ी है बात करने के लिए। लंबी बातचीत की ज़रूरत क्यों नहीं? सीबीटी के अनुसार लक्ष्य दोस्त बनाना नहीं है, लक्ष्य है डर और दूरी को कम करना। जो आपके अंदर का जो डर बना हुआ है कि लोग मुझसे बात नहीं करना चाहता, दूरी कम होते जा रही है, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, इसको ख़त्म करना है। छोटी सी बातचीत से शुरू कर सकते हैं, सामाजिक डर घटता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अकेलेपन का चक्र टूटता है। अगर मन ना करे तो क्या करें आप? यह सोच आएगी, आज बात नहीं करूँगा, करूँगी। सीबीटी का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को। भावना के अनुसार नहीं, योजना के अनुसार काम करें। हर बात के लिए योजना बनाएँ कि मैं अपने अकेलापन को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, उसके लिए योजना बनाएँ। मन ना हो तब भी बस नमस्ते कह दें, वहीं से आपकी जीत हो जाती है। ठीक है? इस प्रकार से छोटी मनोवैज्ञानिक मंत्र आपको मैं यही देना चाहूँगा कि छोटी बातचीत, नई सोच कम अकेलापन को करता है। तो इस प्रकार से हम लोग और भी अपने आप को फ़ील कर सकते हैं। अकेलापन को दूर करने के और भी रोचक तथ्य हैं। सेंस ऑफ पर्पस, उद्देश्य बनाएँ। उद्देश्य में पहला है कि उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य का मतलब है कि मेरे जीवन का कोई अर्थ है। मैं जो जीवन जी रहा हूँ, मेरा कोई अर्थ है और मैं किसी काम के लिए ज़रूरी हूँ। जब उद्देश्य नहीं होता, दिमाग खाली रहता है और अकेलापन ज़्यादा महसूस करते हैं हम लोग। उद्देश्य अकेलापन कैसे काम करता है? मनोवैज्ञानिक उद्देश्य अकेलापन कैसे काम करता है? मनोवैज्ञानिक कहता है कि उद्देश्य ध्यान को खुद से बाहर ले जाता है। आप केवल मैं अकेला हूँ नहीं सोचते, आप सोचते हैं मुझे यह काम करना है। इससे दिमाग को दिशा मिलती है। छोटे लेकिन प्रभावी उद्देश्य चुनें, बड़ा लक्ष्य नहीं, छोटा और नियमित उद्देश्य काफ़ी है। पढ़ना, किसी बच्चे, पड़ोसी या ऑनलाइन किसी को पढ़ाना, समाज सेवा, किसी की मदद करें, मार्गदर्शन सुनना, सीखना, इंग्लिश सीखें, बोलना सीखें, कंप्यूटर सीखें, संगीत सीखें, कोई नया स्किल सीखते ही रहें। सीखने और सिखाने से दिमाग सक्रिय हो जाता है और अकेलापन दूर हो जाता है। उद्देश्य कैसे चुनें? खुद से 3 सवाल पूछें, मुझे किस में थोड़ा अच्छा लगता है? मैं किससे किसी की मदद कर सकता हूँ? मैं रोज़ 20 से 30 मिनट क्या कर सकता हूँ? जिसका उत्तर मिल जाएगा, वहीं से आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। डेली पर्पस अभ्यास करें। सुबह खुद से कहें, आज मेरा उद्देश्य है कि मैं आज ये करूँगा। रात को पूछें, आज मैंने अपने उद्देश्य के लिए क्या किया? छोटा काम भी गिना जाता है। मनोवैज्ञानिक सत्य है, जब जीवन में उद्देश्य होता है तो अकेलापन पृष्ठभूमि में चला जाता है। इस प्रकार से आप अपना अकेलापन को दूर कर सकते हैं। और भी इस तरह के रोचक वीडियो को जानने के लिए और सुनने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब और ये करें ताकि मैं कोई भी वीडियो छोड़ूं तो आपको ये अपडेट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।